हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस मल्टीलिंगुअल नेशन जहां पर थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सी बोलियां हैं डिफरेंट रीजन्स की। और ऑफिशियल वर्किंग की बात करें हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई हिंदी का एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रयोग किया जाएगा, बट इसके बावजूद डिफरेंट स्टेट्स में जो है अदर वर्निकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पंजाब में पंजाबी का प्रयोग ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, गुजरात में गुजराती का, मराठी का। ठीक है, इस प्रकार से रीजन्स में ऑफिशियल कामों के लिए भी रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, द प्राइमेसी इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली इन हायर कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो क्या कारण है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है, क्या अभी रीसेंट डिस्प्यूट इससे रिलेटेड है उसे समझेंगे, और डिफरेंट अदर फैसेट्स को भी साथ में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि भाई गुजरात में एक आपके जर्नलिस्ट है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था गुजरात हाई कोर्ट में। तो वहां पर जो प्रोसीडिंग्स है गुजराती लैंग्वेज में हो रही थी, तो इस पर क्वेश्चन उठाया जज ने और कहा कि भाई हायर कोर्ट्स में जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो गुजराती में प्रोसीडिंग्स ना हो, गुजराती की जगह इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स हो। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस बहुत ज्यादा जो है विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ इसकी वजह से, और क्वेश्चन उठाया गया कि भाई कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर प्रेफरेंस इज गिवन टू हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, तो व्हाई नॉट इन इन गुजरात। ठीक है, तो ये कुछ मामला अभी रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे स्टूडेंट्स हम। सबसे पहले अगर हम बात करें एज अ कोर्ट लैंग्वेज, तो हम थोड़ा सा जाएंगे भाई जो आपके मुगल रूल रहा है या मुगल से पहले का जो शासन रहा है, जिसमें प्राइमरली उर्दू लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज, बट इन मुगला पीरियड इट वाज शिफ्टेड टू पर्शियन या फिर फारसी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी उसका एज अ कोर्ट लैंग्वेज यूज किया जा सकता था, किया जाता था। इवन द फर्स्ट जो अर्ली समय था आपका, अर्ली टाइम था ब्रिटिशर्स का, उसमें भी फारसी स्क्रिप्ट का ही यूज होता रहा। बट जब मैकॉले प्लान आया है और कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज हुआ है, तो देन इंग्लिश लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज, और तब से अभी तक जो है प्राइमेसी इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कोर्ट लैंग्वेज, स्पेशली इन जो हायर कोर्ट्स हैं आपके वहां पे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है जरा उस पर आते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 343 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये प्रोविजन है दैट हिंदी इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट used as an official language of India. Now let me be very clear here, कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं है that हिंदी is a national language. जनरली कह दिया जाता है ना कि हिंदी जो है वो एक राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये मेंशन किया गया है। अगर हम कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में बात करें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सो आर्टिकल 348 में बेसिकली प्रोविजन किए गए हैं कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 348 सेक्शन 1A के तहत यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, प्राइमेसी इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज, और इसी में जो है ऑफिशियल वर्किंग है सारी कोर्ट्स की अंग्रेजी भाषा में ही की जाएगी। ठीक है, बट साथ ही साथ आर्टिकल 348 सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि गवर्नर हैव अ पावर, गवर्नर को एम्पावर बेसिकली किया गया है कि विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर है वो चाहे तो ये परमिशन दे सकता है या हिंदी या किसी और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो हमारे शेड्यूल में मेंशन है उनका उपयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे किया जा सकता है, आपकी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स के लिए किया जा सकता है। तो ये गवर्नर को पावर गिवन है आर्टिकल 348(2) में। ठीक है, सेक्शन 2 में। तो ये बेसिक आपको जरूर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम कुछ स्टेट्स का रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में आपके यूपी, बिहार है, राजस्थान का रीजन है, एवं मध्य प्रदेश में भी हिंदी भाषा को ऑथराइज किया गया है एज अ कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो वहां पर कोई समस्या नहीं है कोर्ट्स में। इसके अलावा इवन तमिलनाडु में भी ये लगातार कोशिशें चल रही हैं, हो सकता है जल्दी ही ऑथराइजेशन मिल जाए कि जो प्रोसीडिंग्स हैं तमिलनाडु हाईकोर्ट की वो तमिल भाषा में। ठीक है, सो ये कुछ अभी इसमें रिसेंट प्रोविजंस हुए हैं। और अगर इसके अलावा एक एक्ट था आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963, इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें है जो गवर्नर वाला मेंशन मैंने पॉइंट किया था, ठीक है, आपके आर्टिकल 348 सेक्शन 2 में कहा गया है, वो इसमें भी आपके 1963 में कहा गया था। ठीक है,
इसमें कहा गया था कि गवर्नर को एम्पावर किया जा रहा है कि विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर हैव अ पावर कि वो किसी भी अगर डिमांड कर रहे हैं या गवर्नर को सही लगता है सो इंग्लिश की बजाय हिंदी भाषा का प्रयोग एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज किया जा सकता है। ये आप कह सकते हैं भाई प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट्स। यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये बात सिर्फ जो हम कर रहे हैं ये हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में ही हम कर रहे हैं, हाई कोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाइज कुड बी कंडक्टेड इन हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश के बजाय ये किया जा सकता है। दूसरा इसमें एक और बात क्लियर है कि भाई ये कहीं भी नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट वर्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया, कि भाई इसका एक मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी, वो कभी भी हिंदी या किसी और भाषा में नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये यहां पर प्रोविजंस हैं। नाउ टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भारत जैसे देश में जहां हिंदी भाषा के प्रयोग पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है सरकार की तरफ से भी, या डिफरेंट आपके जो स्टेट्स हैं प्रेफर करते हैं कि भाई हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करें, बावजूद इसके इंग्लिश लैंग्वेज का जुडिशियल सिस्टम एक बहुत योगदान रहा है, उसे नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब क्या कारण है उनको समझेंगे, सिग्निफिकेंस समझ आएगी आपको। सबसे पहला यूनिफॉर्मिटी। बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अ यूनिफॉर्मिटी कैन बी सीन इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया फ्रॉम टॉप टू टो, ठीक है। देखिए इन जनरल मैं बात करूं तो हमारे जो जजेस हैं, हमारे लॉयर्स हैं, जितनी भी आपकी लॉ की स्टडी है ज्यादातर वो आपकी अंग्रेजी भाषा में ही होती है। तो विद स्पेन ऑफ टाइम क्या होता है कि भाई अंडरस्टैंड की जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो अंग्रेजी भाषा में ज्यादा होती है, आसानी से केसेस को समझा जा सकता है, आसानी से डिलीवर कर पाते हैं जजेस भी और लॉयर्स भी आसानी से समझ पाते हैं। तो एक जुडिशियल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इवन इजी एक्सेस हुआ है इसकी वजह से, जैसा यही पॉइंट मैंने कहा कि सारी शिक्षा आपकी अंग्रेजी भाषा में है, काम अगर फर्दर इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। सो अगर कभी किसी हाई कोर्ट को दूसरे हाई कोर्ट के केसेस को एक्सेस करना है या सुप्रीम कोर्ट चाहता है किसी केस को स्टडी करना किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, तो बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान उनके लिए एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस इंग्लिश लैंग्वेज का बिकॉज ऑफ दिस रीजन बड़ा है। इसके अलावा सीमलेस ट्रांसफर्स। अब बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट या कोर्ट लैंग्वेज की तरह जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से सीमलेस ट्रांसफर आसानी से किए जा सकते हैं। इसका उदाहरण मैं देता हूं कि भाई मान के चलिए केरला का कोई जज है जिसका शिमला हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, शिमला हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। अब अगर उसे अंग्रेजी भाषा का शिमला में प्रयोग नहीं किया जाता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत होंगी। तो बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीमलेस ट्रांसफर किसी भी जज के आसानी से पूरे भारत में किए जा सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश भाषा का प्रयोग, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हर भारत के एवरी नूक एंड कॉर्नर में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जुडिशरी में। यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ जुडिशियल सिस्टम की यहां बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज का अदर ऑफिसेज में भी इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी जा सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू आपके जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, स्पेशली आपके हायर कोर्ट्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मेंशन है, वहां पर इंग्लिश भाषा का ही, इंग्लिश लैंग्वेज का ही जो है यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंग्लिश जो है एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे भी काम कर रही है, ठीक है, लिंक बना रही है, आसानी से जो है एक दूसरे स्टेट्स के केसेस को समझा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टैंड कर पाता है डिफरेंट कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए भी तमिलनाडु डिमांड कर रहा है कि भाई तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग्स आने वाले समय में तमिल भाषा में की जाएंगी। अब मान के चलिए तमिल भाषा में प्रोसीडिंग्स होती हैं और ये प्रोसीडिंग्स को समझना है, सुप्रीम कोर्ट को किसी केस को स्टडी कर रहे हैं तमिलनाडु के, तो उनको तो बहुत दिक्कत आएगी, एक लिंक नहीं बन पाएगा। बट अगर इंग्लिश लैंग्वेज ही रही तो बहुत आसानी रहेगी सुप्रीम कोर्ट को भी या किसी और कोर्ट को भी समझने में, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजंस वी कैन से दैट एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ने जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में, ठीक है, जिसको पूरी तरह से बदलना शायद सही नहीं होगा। हालांकि रीजनल वाइज प्रेफरेंस दी जा सकती है, ठीक है, जैसे गुजरात में अगर गुजराती भाषा का ही ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रयोग किया जा रहा है तो प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, बट उसका एक अदर अल्टरनेट उन्हें रखना पड़ेगा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत हुई तो उस समय जो है वो प्रोसीडिंग्स का कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन होना चाहिए, ताकि सही तरीके से प्रोसीडिंग्स जो है को स्टडी जो है सुप्रीम कोर्ट कर पाए।
तो ये कुछ प्रोविजन है स्टूडेंट्स जो आपके सिग्निफिकेंस है आपके इंग्लिश लैंग्वेज की, साथ ही साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को समझा, और जो अभी रिसेंट विवाद हुआ है उससे आने वाले समय में क्या गुजरात हाई कोर्ट में भी गुजराती भाषा का प्रयोग किया जा पाएगा, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको सभी एस्पेक्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।